फ्रेंड्स, मैं संदीप और आप देख रहे हैं एसपीजी गांव से शहर तक। आइए हम दिखाते हैं आज की सबसे बड़ी खबरें। पहले दिन सुपरहिट रही सत्ता परिवर्तन यात्रा, लखनऊ का सिंहासन डोला, पुलिस का चक्रव्यूह टूटा, बिजनौर की सड़कों पर उतरे चंद्रशेखर आजाद। भारी पुलिस बल और कड़ी नाकेबंदी के बाद भी नहीं रुके चंद्रशेखर के कदम। पुलिसिया घेराबंदी के बाद बिजनौर की सड़कों पर उमड़ा भारी जनसैलाब, बैरिकेड्स पड़े छोटे, पुलिस हुई बेबस, सड़कों पर दिखा नीला समंदर। सड़कें गवाह हैं, जब जब हुकूमतें आवाम की आवाज को सलाखों नजरबंदी के पहरे में कैद करने की कोशिश करती हैं, तब तब सड़कों पर ऐसा ही जनसैलाब उमड़ता है। उत्तर प्रदेश की सियासत में आज फिर एक नया अध्याय लिखा गया। मौका था सांसद चंद्रशेखर आजाद की सत्ता परिवर्तन यात्रा के आगाज का, लेकिन इस आगाज से पहले जो कुछ हुआ उसने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक के सियासी गलियारों में हड़कंप मचा दिया। पुलिस का पहरा, अफसरों की नाकेबंदी, घंटों तक घर में कैद रखने की जिद, और इन सब के बीच बिजनौर की सड़कों पर उमड़ा ये जनसैलाब। चंद्रशेखर आजाद को रोकने के लिए हर कोशिश हुई, लेकिन दांव उल्टा पड़ गया। नजरबंदी की बेड़ियों को तोड़कर जब ये बब्बर शेर सड़कों पर उतरा तो सत्ता के सिंहासन हिल उठे। आज हम इस सत्ता परिवर्तन यात्रा के पहले दिन की वो बड़ी बातें बताने जा रहे हैं जिसने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और सियासत दोनों को हिलाकर रख दिया है। पहली बड़ी बात यह कि पुलिस की भारी भरकम नजरबंदी और पाबंदियों के बाद भी चंद्रशेखर आजाद रुके नहीं। कहानी शुरू होती है सुबह की पहली किरण से, जब सत्ता परिवर्तन यात्रा शुरू होने वाली थी, लेकिन प्रशासन ने ऐन वक्त पर इस यात्रा को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। हुकूमत को लगा था कि नजरबंदी की ये दीवारें चंद्रशेखर के हौसलों को पस्त कर देंगी। उन्हें लगा था कि बिना परमिशन के ये यात्रा दम तोड़ देगी, लेकिन सत्ता ये भूल गई कि आजाद को कैद करना उतना आसान नहीं है। पुलिस का कड़ा पहरा भी चंद्रशेखर आजाद के कदमों को रोक नहीं पाया। दूसरी बड़ी बात यह कि प्रशासन ने इस यात्रा को रोकने के लिए साम दाम दंड भेद सब एक कर दिया। यात्रा की परमिशन नहीं दी गई, चंद्रशेखर आजाद को उनके ही घर में नजरबंद कर दिया गया, कई घंटों तक उन्हें घर के भीतर कैद रखा गया। लोकतंत्र में एक चुने हुए सांसद के साथ इस तरह का बर्ताव यूपी की कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े करता रहा। हुकूमत ने हर वो हथकंडा अपनाया जिससे ये सत्ता परिवर्तन यात्रा फ्लॉप हो जाए, लेकिन दमन की ये नीति चंद्रशेखर के समर्थकों के गुस्से को और ज्यादा भड़का गई। कई घंटों की इस कैद ने पूरे बिजनौर में माहौल को बारूद की तरह सुलगने पर मजबूर कर दिया। तीसरी बड़ी बात ये कि पुलिस की इस घेराबंदी और दमनकारी नीति के बाद बिजनौर की सड़कों पर वो हुआ जिसकी उम्मीद शायद प्रशासन को भी नहीं थी। जैसे ही चंद्रशेखर आजाद नजरबंदी की बेड़ियां तोड़कर बाहर निकले, सड़कों पर जनसैलाब उमड़ पड़ा। जहां तक नजर जाए सिर्फ सिर ही दिखाई दे रहे थे। पुलिस की घेराबंदी धरी की धरी रह गई, बैरिकेड्स छोटे पड़ गए और प्रशासन मूक दर्शक बन गया। बिजनौर की एक एक सड़क नीले झंडों और जय भीम के नारों से पट गई। जनता ने सड़कों पर उतरकर ये साफ कर दिया कि वो इस दमन के खिलाफ चंद्रशेखर आजाद के साथ खड़ी है। चौथी बड़ी बात यह कि इस नजरबंदी के बाद चंद्रशेखर आजाद आज बुलबुला हो गए। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर था। कैमरे के सामने आते ही चंद्रशेखर आजाद ने दो टूक कहा कि ये लोकतंत्र की हत्या है, ये दलितों और पिछड़ों की आवाज को दबाने की दमनकारी नीति है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद सिर्फ भड़के नहीं, बल्कि उन्होंने इसी गुस्से के बीच एक बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि वो आज शाम 8 बजे इस दमनकारी सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए बड़े और ऐतिहासिक संकल्प लेंगे। ये वो संकल्प है जो आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की सत्ता का रुख तय करेंगे और सरकार की नींद उड़ा देंगे। अगर सरकार मुझे रोकेगी तो मैं पुलिस से लेके और जो सुरक्षा मुझे दी गई मैं उसको छोड़ दूंगा। मैं मौत से नहीं डरता। मैं आज रात को 8 बजे संकल्प लूंगा। अगर सरकार का यही रुख रहा और एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें अपना कार्य नहीं करने दिया, हमारे लोगों की भावनाओं का अपमान किया, क्योंकि आप जानते हैं ना, ये वो देश है जहां हमारे महापुरुषों ने संकल्प लिए, प्रतिज्ञा की है। बाबा साहब ने कहा था मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूं। ये मेरे बस की बात नहीं थी कि मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। काशीराम साहब ने घर परिवार छोड़ दिया, सुख सुविधाएं छोड़ दी, और मैं उन्हीं का अनुयायी हूं। अगर आज इन्होंने ये अपमान और अन्याय किया तो मैं आज 8 बजे संकल्प लूंगा, फेसबुक के माध्यम से लाइव आके अपने साथियों के साथ, कि कोई कुछ भी हो जाए, जब तक इस अपमान का, इस अन्याय का और ये जुल्म जाती जो हमारी बहनों बेटों पे हो रही है, इनको क्या पता है पुलिस के लोगों को या नेताओं को, क्योंकि रोज तो हमारी बहनों की किस्मतें लूट रही है, उनकी हत्या हो रही है, हमारे घर चलाए जा रहे हैं, हमारे घरों पे बुलडोजर चल रहा है।
पुलिस की पाबंदी, नजरबंदी के हथकंडे और घंटों की कैद। पहले दिन चंद्रशेखर आजाद को रोकने के लिए सत्ता ने अपना पूरा जोर लगा दिया, लेकिन दिन ढलते ढलते बिजनौर की सड़कों ने जो फैसला सुनाया वो सरकार के लिए एक बड़ी चेतावनी है। सत्ता परिवर्तन यात्रा का पहला दिन सुपरहिट रहा है और चंद्रशेखर आजाद का इरादा अब और ज्यादा फौलादी हो चुका है। अब देखना होगा कि यूपी की सियासत में चंद्रशेखर आजाद का ये चक्रव्यूह सत्ताधारियों को कितना भारी पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन न्यूज। लोकतंत्र में लाठी डंडों से नहीं लड़ा जाता। मैं आज कह रहा हूं, अगर जिसको ये मेरी बातें जो मैंने कही है, और ये सिर्फ ये टेलर है आपके बच्चों को पैरों पे खड़ा करके 40-50 हजार रुपए कमाने वाला अगर मजबूत आदमी ना बनाया, तब उस दिन मुझसे कहना कि भाई आपने उस दिन झूठा वादा किया था। क्या बात कर रहे हैं? मैं फिर कह रहा हूं, ये टेलर है। यहां पैसे की कमी नहीं है। नेताओं के पास खूब पैसा, अधिकारियों पे खूब पैसा, जजों पे खूब पैसा है, बड़े बड़े व्यापारियों खूब पैसा, उनके लाखों करोड़ रुपए माफ होते हैं, आपका बिजली का बिल नहीं माफ होगा। इसलिए कह रहा हूं, आपको लड़ना पड़ेगा। कैसे? ना डंडा, ना लाठी, ना किसी को बुरा कहना, ना भला कहना। अपनी अपनी गली को में रहने वाले परिवारों को तैयार करना पड़ेगा कि हमें अपने भाई की ताकत बढ़ा के उसको मजबूत करना है, और सारी लड़ाई आगे बढ़ जाएगी। जब मैं आपकी लड़ाई लड़ने निकलूंगा तो ये अमीर लोग क्या करेंगे? ये लोग भी निकलेंगे, ये क्या कहेंगे? चंद्रशेखर के चक्कर में मत पड़ो, चंद्रशेखर को ताकत मत दो, तुम हमें ताकत दो, हम आपको अनाज दे देंगे। मैं आज कह रहा हूं, अनाज नहीं देंगे आपको, लेकिन आपको आपके बच्चों को काबिल बनाएंगे, आपके घर में रोजगार लेकर आएंगे। अनाज तो आप मांगने वालों को, किसी को जो दूसरा आएगा उसको भी दे दोगे। आप समझो मेरी बात को। अच्छा, हम अगर अमीरों को गरीबों की परवाह होती तो इस देश में कोई गरीब होता क्या? आप बताओ। कोई अमीर आया आपके घर कि अच्छा आप पे फीस के पैसे नहीं, लो ले लो। रिश्तेदार साथ छोड़ देते हैं। जब आदमी की कोई बात टूट जाती है ना, तो रिश्तेदार साथ छोड़ के निकल जाते हैं। जिसका बच्चा हो जाए कामयाब, उसके रिश्तेदार हो जाएंगे सब, और जिसका बच्चा हो जाए बेरोजगार, गरीब हो जाए, उसके पड़ोस में कोई रिश्तेदार भी नहीं जाता। इसलिए आपको कह रहा हूं, अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी पड़ेगी, स्वयं। अगर ये मात्र शक्ति अपनी जिम्मेदारी को समझ ले, देखो वो खड़ी है हमारी एक बहन, इसको हम कहते हैं दीदी निर्देश। ये जो पैंट शर्ट वाली जो हमारी नेता खड़ी है, आ जाओ इधर, जल्दी आ जाओ, बाकी आ जाओ, जल्दी से जल्दी, तेजी से आ जाओ, इधर निकल जाएंगे, यहाँ निकल जाएंगे, जल्दी आ जाओ। आप आओ अकेले, बस आप आओ, जल्दी से आओ। इसका काम है, बच्चा कितने महीने का, कितने साल का तुम्हारा? इसका 1 साल का बेटा है, ये उसको घर छोड़ के आइए। ये समाज में जाके महिलाओं को जागरूक करने का काम करती है। और ये मैं बता रहा हूं आज आपको, ये निर्देश दीदी जल्दी जो है विधायक बन के आपकी आवाज उठाया करेगी विधानसभा। मेरी बात को याद रखना, ठीक है? ये मेहनत कर रही है। मैं आपको फिर कह रहा हूं, ये सरकार कह रही 33% आरक्षण। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, हमारा राजकाज बनने तो 50% आरक्षण देंगे महिलाओं को। 50%। अगर एक पुरुष बैठेगा विधायक, तो एक महिला विधायक बैठेगी उसके बराबर में। मैं आज आपको कह रहा हूं, क्योंकि जब तक महिलाओं के हाथ में ताकत नहीं आएगी, तब तक हालात नहीं बदलेंगे। आज थाने कचहरियों में सुनवाई हो रही है क्या? कोई दफ्तर ऐसा बताओ जहां बिना पैसे काम होता? कितने महिलाओं की पेंशन लटकी हुई है, कितने ही जो है प्रधानमंत्री आवास और सब चीजों में, और अधिकारी इंतजार कर रहे हैं कोई आए तो कुछ मिल जाए। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आप मुझसे नाराज हो सकते इस बात पे कि मैं वहां आ नहीं रहा हूं, लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूं, इसी अगर जगह से हालात बदल देते तो मैं सच बता रहा हूं, छोड़ के भी नहीं जाता जगह को। मैं दिन रात इसलिए दौड़ता रहता हूं क्योंकि सिर्फ इस जगह से हालात नहीं बदलेंगे। एक कमरा बदल जाएगा, लेकिन जो पूरे प्रदेश में आप जैसी माएं बहनें रहती हैं, उनके हालात नहीं बदलेंगे। इसलिए लड़ रहा हूं। कल फिर मुझे जाकर उनकी लड़ाई लड़नी है। आप बताओ कौन जाता है? अगर किसी की बेटी को मारा जाता है, किसी के बेटे को मारा जाता है, किसी का घर जलाया जाता है, किसी की झोपड़ी तोड़ी जाती है, किसी के घर बुलडोजर चलता है, किसी के बच्चे को झूठा बंद करते हैं, कौन जाता है चंद्रशेखर के अलावा? आप बताओ, कोई जाता है क्या? क्यों नहीं जाते? क्योंकि आपकी जरूरत चुनाव में सबको है, लेकिन जब आपको जरूरत है फिर किसी को कोई नहीं खड़ा होगा। इसलिए आपको कह रहा हूं, इसलिए आज आपको बुलाया। बताओ आशीर्वाद दोगी नहीं दोगी? बताओ जल्दी से, दोनों हाथ उठा के बताओ, आशीर्वाद दोगी नहीं दोगी? और प्रचार में मदद कराओगी नहीं कराओगी? बताओ। ऐसा तो नहीं यहां से जाके फिर अभी उसमें लग जाओगे। अच्छा, एक आखिरी बात, ये मेरे कान में नहीं, ये मुझे पर्ची दे रहा है, इसको जोर लगा के बताना चाहिए। पता नहीं मुझसे ये पुरुष लोग सहमत होंगे नहीं होंगे, लेकिन मैं मानता हूं हमारे समाज का या पुरुष समाज का बेड़ा गर्क करने में सबसे बड़ा अगर रोल किसी का है तो वो शराब का है, नशे का है या नहीं है? बताओ, है या नहीं है? देखो मैं बता रहा हूं कैसे। घर से आपका बच्चा चला और कहीं शराब पी ली, कहीं नुकसान हो गया, किसी और ने पिला दी, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, पूरा परिवार तबाह हो गया। जो कुछ कमाया उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा शराब ने उड़ा दिया। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, मेरी बात सुन लो। अभी प्रचार नहीं करना, यहां से जाके प्रचार करना, यहां नहीं करना। यहां तो सब अपने, जो लोग जागे नहीं है, जो लोग आ नहीं पाए, उनको बहुत समझानी बात, ठीक है? मैं मानता हूं घर में 80% झगड़े शराब की वजह से होते हैं। जो आप कमाते हैं उसका 70% पैसा, 50% पैसा लगा शराब में, बच्चे भूखे मरते हैं, घर में सुविधाएं नहीं पहुंच पाती, ठीक है? कहीं अगर कुछ मांग लिया, कुछ कह दिया तो लड़ाई झगड़ा हो गया। कितने लोगों की जान जाती बीमारी से, कैंसर, टीबी जैसे रोग होके। इसलिए मैं मानता हूं शराबबंदी होनी चाहिए। होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? बताओ, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए?
देखो फिर सुनो, चाहे अब इसमें नफा नुकसान नहीं देखेंगे हम लोग, चाहे वोट कोई हमें ना दे, सिर्फ इस बात से नाराज होगे कि शराबबंदी करेंगे, लेकिन मैं गुरु घर में खड़े होकर कह रहा हूं कि शराबबंदी करेंगे तो करेंगे, मेरी बात को आप याद रखें। और जो मैं कहता हूं, कितने ही लोग ऐसे होंगे जो शराब छोड़ना चाहते हैं लेकिन मजबूरी छूट नहीं पा रही है। मैं कह रहा हूं ऐसे लोगों के लिए व्यवस्था करेंगे कि उनकी शराब छुड़वाई जाए और उनके जीवन पे कोई कष्ट ना आए। मैं आपको कह रहा हूं फिर आज गुरु घर में खड़े होकर बाबा साहब को संकल्प करके कह रहा हूं, शराब बंद करेंगे, नशा बंद करेंगे, तो नशा बंद करेंगे। तो यार ये हमारी जो बहनें अभी आ गई है, इनको भी बताना है। आगे 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 आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। मेरी बात समझ आई जो मैंने आपसे कही? और कोई आपकी डिमांड हो तो आज बता दो मुझे, उसको मैनिफेस्टो में चढ़ा देता हूं। अगर और भी कोई डिमांड हो तो आज बता दो। कहीं बैठ जाओ, सब आपका है, कहीं बैठ जाओ, आज आप ही का मंच है। जय भीम। बैठो बैठो, जल्दी बैठो। और कोई ऐसी दिक्कत जो आपको आती हो बता दो आज। किसी को भी कोई दिक्कत आती हो आज बता दो, उसको मैनिफेस्टो में चढ़ा लेंगे और करेंगे उसको। चुप हो जाओ, तो ये आपस में बहुत बात करती है हमारी माएं। बताओ बहन जी क्या कह रही हो? शराब की मीटर को तो मैं कह चुका, मीटर पे शराब की मैंने कह दी। और कोई आपकी डिमांड हो तो बताओ। रुक जाओ, शांत हो जाओ, वो कुछ कह रही है? बैठ जाओ, एक बात और थी याद आ गई है, जल्दी से बैठो बैठो। अभी शांत हो जाओ, जब चुप होगी तभी सुन पाओगे, आपस में बोलोगे तब सुन। अभी क्या बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती की परमिशन मिलती है कि नहीं मिलती है? क्या नहीं परमिशन मिलती है? क्या नहीं मिलती? गुरु रविदास जी की जयंती पे सरकार कुछ मदद करती है क्या? नहीं करती ना। गुरु कबीर जी की जयंती पे नहीं। अब ये बहन जी ने सवाल उठाया कि बाबा साहब की मूर्ति लगा पा रहे हैं। राजकाज बनने दो, सरकार जमीन भी देगी, मूर्ति भी अपने आप से देगी, उसका सौंदर्यकरण भी कराएगी और लगवा के भी देगी, मेरी बात क्या है। और सिर्फ बाबा साहब की नहीं, सभी बहुजन महापुरुषों की। और परंपरागत यात्राओं से आगे हटके नई परंपरा के साथ परमिशन भी देगी। जिन गांव में नहीं निकलती थी शोभा यात्रा, उन गांव में भी निकालना परमिशन देगी सरकार, याद रखना मेरी बात को। समझे नहीं समझे? और सौंदर्यकरण कराएगी, ऐसा कराएगी, ये तो बहुत शानदार बना रखा, इसके जैसा ही बना के देगी आपको, गुरु घर के लिए व्यवस्था करेगी। और कोई बात बची? अम्मा क्या कह रही हो बताओ भाई, इनको चुप कराओ, जो लोग यहाँ लोग खड़े हैं चुप करा दो। बोलो अम्मा, बोलो बोलो, माइक दे दो, माइक दे दो, जल्दी दे दो, थोड़ा समय कम बचा मेरे पास। रखने दी ना, इस पे तो मूर्ति पे तो मैं अपनी बात रख चुका। मैं एक और बात बताता हूं आपको, एक मिनट मेरी बात सुन लो। अभी वो लोग भी नहीं जानते कि बाबा साहब अम्बेडकर ने उनके लिए क्या किया। उनके घरों में रहने वाली महिलाएं भी नहीं जानती। वापस दिलवा देंगे, जहां वेद कब्जा हो गया।